नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिक नायक हूं और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। चलिए शुरुआत करते हैं। खबरों की खबर में बात छठे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट समापन समारोह की। इंदौर में आयोजित 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का समापन हो गया है। समिट के दूसरे दिन आखिरी सत्र में 3 साल में भारत की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन में मध्य प्रदेश के योगदान विषय पर चर्चा की गई। सेशन में राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि 2026-27 तक मध्य प्रदेश की इकोनॉमी 41 लाख करोड़ की हो जाएगी। समिट के समापन समारोह में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निवेशकों से कहा कि आपके निवेश की एक पाई भी व्यर्थ नहीं जाने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश ऊंची उड़ान भरने के लिए टेक ऑफ कर रहा है। समापन के मौके पर आयोजित तीसरे सत्र में फास्टरिंग एक्सपोर्ट्स फ्रॉम एमपी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंसिंग, एक्सेस मध्य प्रदेश, कंप्लीट बिजनेस सॉल्यूशंस और इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई समूह ने चर्चा की। उधर सत्र शुरू होने के पहले सीएम ने देश की बड़ी कंपनियों के डायरेक्टर, सीईओ और एमडी से निवेश के बारे में चर्चाएं की। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारतीय इंजीनियरिंग निर्यात सर्वधन परिषद और मध्य सरकार के बीच भी एमओयू साइन हुए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन सत्र को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि समिट में 84 देशों के प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया है। 447 इंटरनेशनल बिजनेस डेलीगेट्स, 401 इंटरनेशनल बायर्स इसमें शामिल हुए थे। 5000 से ज्यादा डेलीगेट्स यहां आए थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि उद्योगपतियों को जमीन मिल गई तो उद्योग के लिए अनुमति नहीं लेना पड़ेगी। शुरुआत में किसी प्रकार का कोई निरीक्षण परीक्षण नहीं होगा। निवेशकों से हाथ नहीं दिल भी मिलाया है हमने। शिवराज सिंह ने कहा कि एमपी ऊंची उड़ान भरने के लिए टेक ऑफ कर रहा है। इंदौर में 10,000 लोगों की क्षमता का एक और कन्वेक्शन सेंटर जल्द ही बनाया जाएगा। लोग कह रहे थे कि गलियों में कचरा ढूंढने निकले, वहां भी कहीं नहीं मिला। सारा कचरा साफ कर दिया। मध्य प्रदेश भी स्वच्छता में नंबर 1। इंदौर को, मध्य प्रदेश को, मेरे मंत्रियों की टीम को, जो मंच पे नहीं आई लेकिन नीचे बैठ के दिनों रात काम करती रही, सीएसपीएस सहित सारे अधिकारी कर्मचारियों को, पत्रकार मित्रों को, कन्वेंशन सेंटर वालों को भी। लेकिन अब इंदौर में 10,000 की क्षमता का एक नया कन्वेंशन सेंटर भी बनाया जाएगा। ये अब छोटा पड़ने लगा, क्या करें। आईडीए के चेयरमैन बैठे हुए चावड़ा जी, तैयार हो ना? तो तैयार कीजिए बड़ा, क्योंकि अगली बार पता नहीं कितने लोग आएंगे। एक बार फिर आपका दिल से स्वागत, हृदय से स्वागत, भावनाओं से स्वागत। और अब विदा, लेकिन मैंने कहा कि ऐसे जाने नहीं दूंगा। रिश्ता परमानेंट जोड़ा है, बार बार आने के लिए विदा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को एमपी का शिल्पकार बताया। सिंधिया ने एमपी को निवेश का प्राइम डेस्टिनेशन बताते हुए कहा कि जैसा पीएम मोदी ने कहा कि एमपी गजब भी है, अजब भी है और सजग भी है। कभी मध्य प्रदेश पर बीमारू राज्य का टैग लगा हुआ था। मध्य प्रदेश के शिल्पकार के रूप में सीएम शिवराज ने अथक प्रयास से एमपी की सूरत ही बदल दी है। शिवराज सिंह के नेतृत्व में एमपी की जीडीपी लगातार बढ़ रही है। समापन सत्र के दौरान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वीरेंद्र कुमार खटिक, फग्गन सिंह कुलस्ते समेत अनेक देशों के प्रतिनिधियों और उद्योगपतियों ने भी अंत में संबोधित किया। Let me say this, that when you look at Madhya Pradesh, invest for the long haul, invest for the long term, because as we believe in business, we look at ROI, return on investment, and that ROI in Madhya Pradesh is given to you by 4 factors. BEAM, the best entrepreneurial talent. Along with that, an environment of innovation. Along with that, certainly an environment that looks at enabling infrastructure. And finally, a transition from tradition to modernity. जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और अगर भारत उस पथ पे चलेगा तो दुनिया की कोई शक्ति
हमारे भारत को या हमारे मध्य प्रदेश को कभी रोक नहीं पाएगी। बहुत बहुत तो दोस्तों ये थी आज की खबरों की खबर। देखते रहिए खबरी, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नजर। नमस्कार।